हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के अंदर VSEPR थ्योरी का पार्ट 3। इससे पहले वाले वीडियो में हमने VSEPR थ्योरी के पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया था। आज हम इस थ्योरी के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे और आगे बहुत सारे पार्ट इसके आने वाले हैं। देखिए, कुछ जगह पर ये थ्योरी एक पार्ट या दो पार्ट में खत्म कर दी गई है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक चीज इस थ्योरी की 3D में यानी 3 डायमेंशनल में समझाने की कोशिश करूं। तो इस तरीके से आगे मैं इसके और भी पार्ट बनाऊंगा, छोटे पार्ट बनाऊंगा, ज्यादा बड़े नहीं। तो चलिए आज हम पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको वो बताता हूँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो H=2 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है इसका मतलब? sp2 का मतलब होता है भैया sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी h की वैल्यू 2 आए तो आपको समझ जाना है कि संकरण कौन सा होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो sp3 होगा, सॉरी sp होगा। ठीक है, ये आपको समझ जाना है। आज हम पूरे sp हाइब्रिडाइजेशन पर डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में sp2 पर, उससे अगले में sp3 पर, फिर sp3d पर। इस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोग sp पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आए तो आपको क्या करना है। देखिए, sp हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, तो जो सबसे पहली कंडीशन है वो है आपकी h की वैल्यू 2 होनी चाहिए। h की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब h की वैल्यू 2 कब हो सकती है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। देखिए, बोन पेयर और लोन पेयर दो चीज होती हैं। अगर बोन पेयर 2 हो, लोन पेयर 0 हो, तो 2 + 0, तब भी h की वैल्यू कितनी बनी, 2 ही बनी। चलिए, अगर बोन पेयर 0 हो, लोन पेयर 2 हो, तब भी कितनी बनी, तब भी 2 ही बनी, यानी ये कंडीशन भी बनती है। अगर बोन पेयर 1 हो, लोन पेयर 1 हो, 1 + 1 कितना आया, 2, यानी तब भी h की वैल्यू 2 ही बनी, यानी 3 कंडीशन बनती है। लेकिन इनमें से कुछ कंडीशन ही वैलिड हो पाती हैं, बाकी कंडीशंस इनवैलिड हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी कंडीशंस इनवैलिड होंगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो ये वाली कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं हो सकती कि एक ही बोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल होता ही नहीं। तो ये वाली कंडीशन क्या है, इनवैलिड कंडीशन है। ठीक है भैया, चलिए अब हम बात करते हैं इस वाली पर। तो देखो, ये वाली कंडीशन भी क्या है, ये वाली कंडीशन भी इनवैलिड कंडीशन है। क्यों है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 0 है। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 0 हो, इसका मतलब क्या है, कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। मतलब मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड नहीं बन रहा है तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब दो एटम के बीच में बॉन्ड नहीं बना तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया, इसका मतलब है कि H इक्वल, अगर बॉन्ड पेयर 0 है और लोन पेयर 2 है, तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, अमान्य है, इनवैलिड है। चलिए, तो एक कंडीशन ये हमारी वैलिड हो पाती है, ये वाली। अब ये सारी कंडीशंस इनवैलिड हो गई तो जाहिर सी बात है एक कंडीशन तो वैलिड ही होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो ये वाली कंडीशन हो सकती है कि इसी मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर एक भी ना हो। ठीक है, चलिए तो इस वाली कंडीशन पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमें देखना है कि ज्योमेट्री क्या होगी, यानी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाती है, ज्योमेट्री हो जाती है आपकी लीनियर। कौन सी हो जाती है, लीनियर। यहां पर आप लोग टेबल देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है किस हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी ज्योमेट्री यहां पर होने वाली है। तो यहां पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर, sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहां पर लीनियर ज्योमेट्री होती है। चलिए, तो ज्योमेट्री कौन सी होगी यहां पर, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री होगी यहां पर भैया लीनियर। पहली बात क्लियर। चलिए सर, तो ज्योमेट्री यहां पर लीनियर हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं शेप की, किसकी बात कर लेते हैं, शेप की। चलिए भैया, तो देखिए हमें पता था कौन सी कंडीशन थी, 2,0 की थी। 2 तो बॉन्ड पेयर थे आपके पास और 0 लोन पेयर थे। और ज्योमेट्री कौन सी थी, ज्योमेट्री थी आपके पास भैया यहाँ पर कौन सी, लीनियर थी। अब हम शेप के ऊपर बात कर लेते हैं, किसके ऊपर, शेप के ऊपर। चलिए सर, तो शेप के ऊपर डिस्कस करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अगर किसी कंडीशन में नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, अगर कहीं ऐसी कंडीशन बन रही है कि नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हो, तो जो आपकी शेप होती है वो ज्योमेट्री वाली हो जाती है। मतलब शेप आपकी ज्योमेट्री के इक्वली हो जाती है। पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर आपको लोन पेयर 0 दिख रहे हैं तो आपको बॉन्ड पेयर को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको लोन पेयर कितने दिख रहे हैं 0, तो बॉन्ड पेयर को देखने की जरूरत ही आपको नहीं है। जो आपकी शेप है वो ज्योमेट्री ही हो जाएगी, मतलब शेप भी लीनियर हो जाएगी। चलिए, तो बस यही काम हमें करना था एसपी के लिए। तो ज्योमेट्री कौन सी होती है? ज्योमेट्री के लिए आपको केवल संकरण निकालना है। अगर संकरण एसपी आता है तो बस ज्योमेट्री आपको यहाँ पर लीनियर लिख देनी है बिना कुछ सोचे समझे। और शेप कौन सी होती है? शेप लीनियर होती है। क्यों? क्योंकि देखो शेप को मैंने कैसे लीनियर लिख दिया, देखो शेप को मैंने लीनियर क्यों लिखा? क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने थे? नंबर ऑफ लोन पेयर 0 थे। और अगर नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होते हैं, इसका मतलब होता है जो ज्योमेट्री है वही शेप इक्वल हो जाती है, फिर हमें बॉन्ड पेयर से कुछ मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं इस चीज का एक एग्जांपल। BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड, ये कंपाउंड है। बेरिलियम जो है ये मेटल, इसका फ्लोराइड है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। वैसे तो एक फ्लोरीन इधर जुड़ा होता है, एक फ्लोरीन इधर जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए सर, तो देखो एक बॉन्ड पेयर तो ये है भाई, एक बॉन्ड तो ये है, यानी एक बॉन्ड पेयर तो ये हो गया, और एक बॉन्ड ये है, यानी एक बॉन्ड पेयर ये हो गया। ठीक है, चलिए, तो बेरिलियम का विन्यास कितना होता है? 2,2, यही तो होता है। और ये आउटर मोस्ट सेल है, इससे बॉन्ड बना होगा। तो बेरिलियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ यूज कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर लिया। ठीक है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड पेयर में चले गए हैं। अब बेरिलियम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमेन यानी शेष नहीं बचता है। अगर बेरिलियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 होंगे। ये बात हो गई है। अब हम देखना है कि इसकी शेप कैसी होगी। तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री तो कैसी होगी इसकी? इसकी लीनियर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? बेरिलियम पर यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। और क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो शेप कैसी हो जाएगी, यानी आकृति कैसी हो जाएगी? लीनियर, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। अब मैं इस स्ट्रक्चर को आपको एक बार 3D में दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये इसकी बिल्कुल एक 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, आपको ऐसे ही इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। मैं ये 3D चीज आपको इससे दिखा रहा हूं ताकि आपकी इमेजिनेशन बढ़े। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं ऐसे रखूं, तो ये वाला जो एक गोला है ये बेरिलियम है। क्या है? बेरिलियम है। ठीक है, और जो ये वाला गोला है ये फ्लोरीन है, और जो ये वाला गोला है ये वाला फ्लोरीन है। ठीक है, यानी ये और ये फ्लोरीन हो गए और ये बेरिलियम हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए ये एक बॉन्ड बना हुआ है जो ये दिखाया गया है आपको, और ये एक बॉन्ड बना हुआ है जो दिखाया गया है। क्लियर? और इसकी बिल्कुल आकृति कैसी है? बिल्कुल रेखा में है, यानी बिल्कुल एक लाइन है, लीनियर है। और एंगल कितना है यहाँ पर आप लोग देखिए भाई, ये कितना एंगल होता है? 180 डिग्री एंगल होता है। कितना एंगल होता है? 180 डिग्री एंगल होता है। खैर हमें एंगल पर बात करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेरिलियम हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, दो बॉन्ड बने हुए हैं। तो ऐसा ये 3D में होता है। इसकी शेप ऐसी होती है। एक सपोज कीजिए, मान लिया आपके आसपास कहीं पर बेरिलियम फ्लोराइड है, BeF2 है। ठीक है, तो उसका एक मोलिक्यूल ऐसा होता है। अब ऐसे उसमें मान लो एक गिलास है आपके पास भर के, तो एक गिलास है, तो एक गिलास में कितने सारे मोलिक्यूल होंगे उसके? इमेजिनेशन कीजिए केमिस्ट्री में। ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों इतने मोलिक्यूल होंगे, और एक मोलिक्यूल उसका 3D में ऐसा दिखता है। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूं आपको, ये बेरिलियम हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, और ये फ्लोरीन हो गया, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर इस बेरिलियम के ऊपर, इस बेरिलियम के ऊपर कोई भी, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। और जो ये वाला बेरिलियम है, इस पर कितना हाइब्रिडाइजेशन है? इस पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा BeF2 की स्ट्रक्चर होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे, और उससे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। उसमें यहाँ पर केवल एक कंडीशन बनी थी 2,1 की, वहां पर 2-3 कंडीशन बन जाएगी, उनको वहां पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।